Hello बच्चों, let's read this question. The question says isotherms of carbon dioxide at various temperature are represented in the figure. Answer the following question. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का आइसोथर्म ग्राफ एट वेरियस टेम्परेचर पे, और यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेट बताना है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा। critical temperature, here we write the key concept of this question. Key concept, critical temperature, critical temperature। अब हम ग्राफ देखें अगर, तो हमें यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। टेम्परेचर T1, T2, TC and T3। तो T3 हायर देन द TC एंड TC इज हायर देन द T2। तो यहाँ टेम्परेचर T1 है, T2 है, TC है एंड T3 है, और कार्बन डाइऑक्साइड के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हमें उसकी स्टेट बताना है। और जो प्लॉट बना है, ग्राफ बना है हमारा, किसके बीच में है, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में है, प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे अगर हम बात करें जे पॉइंट की, तो जे हमारा हाईएस्ट पॉइंट है जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे गिवन है, और डिफरेंट पॉइंट्स और डिफरेंट टेम्परेचर्स को अगर हम ये यहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं, ये ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेट है वो T1 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे, अगर हम इस पिरामिड के बाहर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैसियस स्टेट में होगा। देन यहाँ ट्रांजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा बी से सी के बीच में इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट रहेगी। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिक्विड और गैसियस स्टेट दोनों में रहेगा। और इस पिरामिड से बाहर आने के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगा, कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्वेश्चन देखें, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन, in which state will carbon dioxide exist between the points A and B at temperature T1। टेम्परेचर T1 पे A और B पॉइंट पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस स्टेट में है, हम यहाँ देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इस पिरामिड के बाहर क्या है, गैसियस स्टेट में है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट आंसर, बिटवीन A and B at temperature T1 carbon dioxide is in gaseous state, gaseous state। Second question, at what point will carbon dioxide start liquefying when temperature is T1। टेम्परेचर T1 पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है लिक्विफाइड होना किस पॉइंट पे स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एट पॉइंट B, सेकेंड एट पॉइंट B plot becomes linear phase transition, linear phase transition, so liquefaction start and carbon dioxide gets completely liquefied at point C पॉइंट पे completely liquefied होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे liquefaction start and carbon dioxide gets completely liquefied at point C, Third question है, at what point will carbon dioxide be completely liquefied when temperature is T2। टेम्परेचर T2 पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है किस पॉइंट पे लिक्विफाइड होगी,
टेम्परेचर T1 पे C पॉइंट था जिसपे लिक्विफिकेशन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और टेम्परेचर T2 पे G पॉइंट पे लिक्विफिकेशन होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एट टेम्परेचर टेम्परेचर at temperature point G point at which carbon dioxide will be completely liquefied, completely liquefied। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, will condensation takes place when the temperature is T3। T3 क्या है, TC के ऊपर आएगा हमारा टेम्परेचर T3, तो T3 हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर है और क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद जो गैसेस है वो लिक्विफाइड होना बंद हो जाएगी, तो यहाँ पे कंडेंसेशन की कंडीशन ही नहीं आएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं T3 is greater than TC, so condensation will not takes place। Condensation will not take place। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है हमसे, what portion of isotherm at T1 represent liquid and gaseous carbon dioxide at equilibrium। टेम्परेचर T1 पे लिक्विड और गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड इक्विलिब्रियम कंडीशन में किस पॉइंट पे रहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ देखेंगे हम अगर ग्राफ में तो B और C पे जो है हमारा जो ग्राफ है वो लीनियर पोजीशन में है, लीनियर फेज ट्रांजिशन में है। तो यहाँ लीनियर फेज ट्रांजिशन में है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे between the between B and C liquid and gaseous carbon dioxide are in equilibrium। ठीक है। B और C के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा एट पॉइंट B एंड C। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसमें हमने क्रिटिकल टेम्परेचर देखा, T1 टेम्परेचर, T2 क्रिटिकल टेम्परेचर, देन TC। ओके, और TC रिप्रेजेंट्स द critical temperature। Okay, hope you understood it well। Best of luck।